गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आप जहाँ कहीं भी होंगे ये बिल्कुल ठीक होंगे, ये तो मैं हमेशा से उम्मीद रखती हूँ। लेकिन अच्छी खबर आज मेरे पास ये आई है कि लाहौर समेत पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी देखी जा रही है। डॉक्टर्स भी यही बता रहे हैं, लेकिन साथ ही खबरें ये भी मौसूल हो रही हैं कि टेस्टिंग की तादाद कम होने की वजह से केसेस भी कम रिपोर्ट हो रहे हैं। आखिर मामला क्या है, हकीकत क्या है? क्या वाकई ही कोरोना ने वापसी शुरू कर दी है या ये सिर्फ खाम ख्याली हो सकती है? प्रोग्राम में इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, बुरी खबर मेरे पास ये है कि रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया गया है। गवर्नमेंट ने नायाब पेट्रोल दस्तयाब करने के लिए अनोखा लाया अमल तय किया है जी। महीना खत्म होने से 4 रोज पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे इजाफा करके अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। नई कीमत 100 रुपये और 10 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की कीमतें कम तो रफ्ता रफ्ता की गई, लेकिन बढ़ाई अचानक से गई है। 1 जून से ही पेट्रोल की कीमत में कमी हुई और तब से ही शहर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार थी, जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। आखिर गवर्नमेंट और पेट्रोल कंपनीज जीत गई और आवाम हार गई है। प्रोग्राम में इस मामले पर भी हम बात करेंगे कि अचानक कीमतों में इतना इजाफा आखिर क्यों और कैसे कर दिया गया। दिन आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे हम महंगाई के हवाले से। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, कीमतें तो कम हो गई, लेकिन सरकारी निर्खनामों पर कौन अमल दरामद करवाता है? कोई भी नहीं है। हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान डेडलॉक भी बरकरार है। 27 रोज गुजर गए, गंदम और आटे की कीमतों का तयन ताहाल ना हो सका। आटे का 20 किलो का थैला 1100 में फरोख्त होने लगा है, जबकि आवाम परेशान होकर रह गई है। रिपोर्ट देखते हैं। गंदम और आटे की कीमत क्या होगी? हुकूमत फार्मूला तय न कर सकी। ओपन मार्केट में गंदम 2000 रुपये फीमन और आटे का 20 किलो का थैला 1100 रुपये में बिकने लगा। मौजूदा सूरत हाल में फीमन गंदम की कीमत में 400 रुपये खुद साख्ता इजाफा किया गया है, जबकि 20 किलो के आटे का थैला 295 रुपये महंगा हो चुका। फ्लोर मिल्स मालकान ने महकमा खुराक की नाकस पॉलिसियों के खिलाफ हड़ताल की कॉल की धमकी दी तो वज़ीर आला पंजाब ने सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में एक कमेटी बना दी। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन में गुज़श्ता 27 रोज से डेडलॉक चला आ रहा है। कीमतों का तयन न होने से आवाम महंगाई की चक्की में पिसने लगे। आटे की बढ़ती कीमत पर आवाम की दोहाई। महंगाई पर काबू पाने में हुकूमत को बेबस करार दे दिया। मजबूरी है, फिर हर बंदा जो है मजबूर है वो खरीदने के लिए कि आटा तो खाना है। ये तो हुकूमत का काम है ना, इसको जो है कंट्रोल करें। जो गंदम का रेट है वो गवर्नमेंट ने बढ़ाया हुआ है या मिल्स मालिकान ने बढ़ाया हुआ है, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो ये हमारा क्या कसूर है इसमें? यहाँ पर आटे का रोज ब रोज रेट बढ़ रहा है। 4 से 5 दफा रेट बढ़ चुका है। आज रात को कुछ और होता है, दिन को कुछ होता है, मिलता भी नहीं है स्टोरों पे। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसम रजा का कहना है कि तमाम इजला में गंदम का एक जैसा कोटा दिया जाए, वरना फ्लोर मिल्स को हड़ताल करनी पड़ेगी। हड़ताल से आटे की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी किलो हो जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का कहना है कि शहरियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। कैमरामैन सलीम जानी के साथ इमरान मलक, लाहौर न्यूज। हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन वापस आएंगे तो बात करेंगे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की और महंगी चीनी की। यहाँ पर वक्त है प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, कुछ महंगाई की बात करेंगे और रवां साल में जो मुआशी सूरत हाल है जो बिगड़ती जा रही है उसकी बात करेंगे। इस साल के आगाज में ही कभी चीनी की कीमतों में इजाफा देखा गया तो कभी आवाम को चीनी बहरान का सामना रहा। अगर बात की जाए चीनी की कीमत की तो जनवरी में हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत यूटिलिटी स्टोर्स पर 68 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई थी, लेकिन आम मार्केट में चीनी 85 रुपये फी किलो में दस्तयाब रही। हुकूमत ने चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश भी की, मगर फरवरी के शुरू में ही शुगर माफिया पर हुकूमत की गिरफ्त मजीद कमजोर पड़ने लगी और चीनी की कीमत में 1 माह के दौरान दूसरी बार शुगर माफिया की जानिब से 3 रुपये 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद चीनी की नई कीमत 88 रुपये किलो में भी
मुकर्रर की गई है और चीनी बहरान का मामला सर उठाने लगा, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर एक्शन लेते हुए इसकी तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम की थी। कमेटी से कहा गया था कि वो 10 सवालात पर तफ्तीश करेगी, जिसमें सबसे अहम ये सवालात थे कि क्या रवां बरस चीनी की पैदावार गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कम थी, क्या कम पैदावार ही कीमत में इजाफे की वजह बनी, और दूसरा क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी होलसेल या रिटेल सतह पर हुई या शुगर मिलों में गुज़िश्ता बरस के स्टॉक पर हुई। चीनी पर कमीशन बनने के बाद चीनी की कीमत 82 से 85 रुपए फी किलो के दरमियान मुस्तहकम रही। अप्रैल में आवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी फराहम की गई, लेकिन जल्द ही चीनी यूटिलिटी स्टोर से भी गायब हो गई। 11 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चीनी की कीमतों में इजाफे पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसके दौरान मुल्क भर में आम आदमी के लिए चीनी 70 रुपए बेचने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद सूबाई हुकूमतों को चीनी की कीमत पर पाबंद कर दिया गया था। हमारे यहाँ भी जिला इंतजामिया की जानिब से 70 रुपए फी किलो चीनी के नोटिफिकेशन तो जारी कर दिए गए, लेकिन शहर में चीनी बेशतर मकामात पर अब भी 80 से 85 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी अक्सर ही गायब रहती है। अगर बात की जाए मिल्स मालिकान की, तो उनके मुताबिक 1 किलो चीनी बनाने की लागत 82 रुपए है, लेकिन किसान इत्तेहाद के सदर के मुताबिक ये कीमत 50 रुपए है, जबकि इससे बिजली पैदा करने की सलाहियत और दीगर फायदे लेने के मद में मिल्स मालिकान को मजीद 40 रुपए चीनी की पैदावार में मुनाफा होता है और इस तरह फी किलो चीनी की पैदावारी लागत मिल्स मालिकान को सिर्फ 10 रुपए पड़ती है और मिल्स मालिकान चीनी के कारोबार से अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। चीनी के हवाले से तो बहुत बातें हो गई, काफ़ी दिन से मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा, जिसके बाद जो है वो कीमत 70 रुपए हो गई, लेकिन वही बात है कि सरकारी रेट लिस्ट में तो हो गई, लेकिन आवाम तक सस्ती चीनी अभी तक नहीं पहुंची। दूसरी जानिब से गुज़िश्ता 1 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल नायाब है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें इतनी कम हो गई थी, आवाम खुश हो गई थी कि अब चलो 1-2 महीने ही सस्ता पेट्रोल मिलेगा, कोई सफरी सहूलियात की आसानी हो जाएगी। लेकिन तकरीबन 1 महीने से जब से पेट्रोल की कीमतें तकरीबन 74 रुपीज़ पे आई हैं, तब से ही पेट्रोल नायाब होकर रह गया है। कुछ बात करते हैं जी, गुज़िश्ता 11 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 38 रुपये 16 पैसे की कमी की गई है। गुज़िश्ता मुसलसल 3 माह से कमी देख रहे हैं और अगर इसकी बात की जाए तो माह अप्रैल में नई कीमतों का इत्तलाक हुआ और पेट्रोल की कीमत 15 रुपये 3 पैसे फी लीटर कम की गई, जबकि अगले ही महीने मई के महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम देखी गई और पेट्रोल की कीमत 14 रुपये 98 पैसे मजीद कम कर दी गई। आगे बढ़ते हैं, माह जून आ गया, जून में नई कीमतों का इत्तलाक हुआ, कीमतें एक बार फिर से कम कर दी गई और 7 रुपये 6 पैसे कमी के बाद नई कीमत 74 रुपये 52 पैसे मुकर्रर की गई थी। जब से ये पेट्रोल 74 रुपये पे आया है, तब से हमने देखा है कि पेट्रोल की किल्लत है, ना ओगरा इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहा है, ना पेट्रोलियम कंपनीज कर रही हैं और ना ही जो डीलर्स हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारा कोई कसूर नहीं है, कंपनी से पेट्रोल नहीं आ रहा, इसलिए हम आगे सप्लाई नहीं दे रहे। आखिर जी गुज़िश्ता रात गवर्नमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें एकदम से 25 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और 110 पैसे पेट्रोल की नई कीमत मुकर्रर कर दी गई है। अब देखा जाएगा जी, एकदम से पेट्रोल पंप्स भी खुल जाएंगे और हर जगह पेट्रोल भी दस्तयाब होगा, यानी कि नायाब पेट्रोल दस्तयाब करवाने के लिए आवाम के पास गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही हिकमत अमली थी कि एकदम से कीमतें इतनी बढ़ा दी जाएं। इसी पर बात करनी है जी, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी, जो कि फील्ड में मौजूद है, हमें सूरत हाल के हवाले से बताएंगे। अब्दुल कादिर बताइएगा, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया? आज जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है कीमतों का भी इतलाक फौरी तौर पर जो है वो नाफिजुल अमल था। रात 12 बजे के बाद जो है वो शहरी अब महंगा पेट्रोल ख़रीदेंगे, पेट्रोल जो है वो भी आज जो है वो बआसानी दस्तयाब है। उसकी वजह यह है क्योंकि जो पेट्रोल की कीमत है उसमें गैर मामूली तौर पर 25 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर का जो है वो इजाफा किया गया है, जो कि पहले 74 रुपये जो है 52 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल दस्तयाब था, अब जो है वो 100 रुपये 10 पैसे में शहरियों को मिलेगा। इसी तरह डीजल की कीमत में जो है वो 21 रुपये 31 पैसे का इजाफा किया गया है। 80 रुपये 15 पैसे से डीजल बढ़ाकर जो है वो 101 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर कर दिया गया है। मिट्टी का तेल जो है वो
23 रुपये 50 पैसे महंगा किया गया है, 35 रुपये 56 पैसे फी लीटर से महंगा जो है महंगा करके 59 रुपये 6 पैसे फी लीटर कर दिया गया। लाइट स्पीड डीजल जो है उसकी कीमत में 17 रुपये 84 पैसे का इजाफा किया गया है, 38 रुपये 14 पैसे से महंगा करके लाइट स्पीड डीजल जो है वो 55 रुपये 98 पैसे जो है वो कर दिया गया है। और इस वक्त अगर पेट्रोल की दस्तयाबी की सूरत हाल बता सके तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि ये सूरत हाल है कि तमाम मशीनें जो हैं वो चल रही हैं, सिर्फ जो है वो 8 से 10 मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं और उनको पेट्रोल जो है बासानी दस्तयाब है। अगर रश की बात की जाए तो रश जो है वो सारा महीना हमें देखने को मिला जब पेट्रोल सस्ता था और आवाम की जानिब से भी यही गिला किया जाता था। हमें ये बताइए कि आप इस वक्त कौन से पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं? पीएसओ के पेट्रोल पंप्स तो पहले भी फाल थे, क्या निजी कंपनीज के पेट्रोल पंप्स खुल गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, निजी कंपनीज के पेट्रोल पंप जो हैं वो भी बेशतर जो गुज़िश्ता 2 रोज से बंद थे अब वो भी खुलना शुरू हो गए हैं। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से जो है वो जब पेट्रोल की कीमतों में इसी माह में जब कमी की गई थी और 1 जून से जो है वो नई कीमतों का इतलाक किया गया था, 74 रुपये 52 पैसे जो है जब पेट्रोल किया गया था, तो उस वक्त भी निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से जो है वो ये हुकूमत से जो है वो मुतालबा किया जा रहा था कि ज़राए का ही कहना है कि 15 दिनों के लिए जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम ना की जाए और 15 जून के बाद की जाए ताकि 15 जून तक पेट्रोल जो है उसकी दस्तयाबी जो है वो बेहतर हो सकेगी। लेकिन हमने देखा कि 15 जून गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद शहर में पेट्रोल की किल्लत जो है वो 100% तक जो है वो ख़त्म नहीं हो सकी थी। मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स बंद रहे, बोझ जो है वो पीएसओ पे आया और एक वक्त था कि पीएसओ पे के पेट्रोल पंप जो है वो भी बंद हो गए। लेकिन अब जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और आवाम जो है उसका भी यही कहना है कि अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, अब पेट्रोल जो है वो शॉर्ट नहीं होगा। 1-2 दिन में हमें ये बताइए कि वज़ीर आला पंजाब साहब की जानिब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब की जानिब से भी इसका नोटिस लिया गया था, कहा गया था कि पेट्रोल की किल्लत को दूर कर दिया जाएगा। ये किल्लत दूर करने का कौन सा तरीका है? रूटीन में हम लोग देखते हैं कि नई कीमतों का इत्तलाक किसी भी महीने के आगाज में 1 तारीख को होता है, लेकिन 4 रोज पहले ही अचानक से नोटिफिकेशन आता है, अचानक से वो प्रूफ भी हो जाता है और देखते ही देखते नई कीमतों का इत्तलाक भी हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ इस बार? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जो है वो ये भी कहा गया कि गिरफ्तारियां भी होंगी, लाइसेंस जो है वो मनसूख भी होंगे और निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा जिन लोगों ने जो है ये पेट्रोल बहरान के जो जिम्मेदार हैं। लेकिन इस हवाले से ताहाल जो है वो कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई और कोई जो है वो लाइसेंस भी मनसूख होता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अलबत्ता पेट्रोल की किल्लत को दूर करने के लिए जो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मौक़िफ़ था कि जो है पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसको बढ़ा दिया जाए ताकि जो नुकसानात पेट्रोल की कीमतें कम होने की वजह से मार्केटिंग कंपनीज को हैं वो दूर किए जा सकें। अब जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो एक तारीखी इजाफा किया गया है कि पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे फी लीटर का जो है वो इजाफा किया गया। हालांकि जब कमी की गई थी वो 15 रुपये की कमी की गई थी और शहरियों का भी यही कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा कमी जो है वो रिलीफ जो है 15 रुपये का दिया गया था, तो 15 रुपये की कीमतें बढ़ा दी जाती ताकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो शहर के बंद पेट्रोल पंप पे जो ऑयल डिपो से सप्लाई है वो बहाल कर सके। लेकिन लोगों को कुछ लग तो रहा था कि हो सकता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाए, लेकिन उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एकदम से कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब हमें ये बताइए कि ये जो शहरी मौजूद हैं पेट्रोल पंप्स पर, क्या मिकदार की शर्त खत्म कर दी गई है? वो जो पहले हम देख रहे थे कि 100 रुपये 200 या 1000 रुपये का गाड़ी वाले को पेट्रोल दिया जा रहा था। हाँ जी बिल्कुल, मिकदार की शर्त जो है वो रात जो है वो शहरी क्योंकि पेट्रोल सस्ता पेट्रोल हासिल करने के लिए पेट्रोल पंपों पे निकले तो पेट्रोल जो है वो दस्तयाब नहीं था। लेकिन आज सुबह सवेरे जैसे ही अपने कामों पे जाने के लिए या ड्यूटीज़ पे जाने के लिए निकले हैं तो पेट्रोल पंप जो हैं वो खुल चुके हैं। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से जो मिकदार पहले जो पेट्रोल पंप खुले थे 100 रुपये मिकदार थी मोटरसाइकिल सवार के लिए और 1000 रुपये पेट्रोल दिया जा रहा था गाड़ी सवार को, अब वो मिकदार जो है वो डबल कर दी गई है क्योंकि 1 लीटर के पीछे जो है अब्दुल कादिर मदनी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अभी हम बात कर लेते हैं जी, काजी सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, आपका इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये पेट्रोल की किल्लत दूर करने का ये कौन सा अनोखा तरीका है? ये क्या हिकमत अमली है कि एकदम से कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई?
देखिए, इनकी शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा है बजट जो, और इनके पास कोई तरीका नहीं था और इन्होंने 25 रुपए ही एकदम से बढ़ा दी। बहुत दिनों से जो IMF के लोग आके बैठे हुए थे यहाँ पे FBR में कि जी आप अपनी कैसे जो है वो एक जो डेफिसिट है वो उसको कैसे पूरा करेंगे। तो एक्सपोर्ट्स वैसे नहीं है, पूरी दुनिया में एक आदमी का साथ बाजारी है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ का ये है कि आपका जो रेगुलेटर है, देखिए ना, पूरा मफरूजा गलत हो गया। हुकूमत के हाथ में अब क्या है, अब तो मंडी तय करती है। अब जो रेगुलेटर था आपकी ओगरा है या आपकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कौन मॉनिटर करता है? अब यही लोग जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में हैं वही रेगुलेटर बैठे हुए हैं, वही हुकूमत में हैं, वही ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए एक जो बेबसी है, और ये जो बेसिकली मॉडल है ना, जो इकोनॉमिक मॉडल है, इट इज क्रम्बलिंग, और ये हर जगह पे क्रम्बल कर रहा है, यहाँ भी क्रम्बल कर रहा है। इसलिए ये गवर्नमेंट खुद लोगों को मजबूर कर रही है कि वो सड़कों पर आए, बाहर आए। यानी उनके घरों में से जो अगर आप माशी अफीस खत्म कर देंगे तो लोग क्या करेंगे? 25-25 रुपए एक वक्त में आपने जंप दे दिया। हालांकि पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतें कम है, मगर क्योंकि रेवेन्यू का और आपके पास जरिया कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। और इससे हमें लगता है कि हुकूमत कुल्ली तौर पर यरगमाल है इन कार्टल्स के हाथों में, और असम्बलियों में ये मौजूद है, कैबिनेट में ये मौजूद है। अब क्या मतलब इसका हल क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी आपके सामने IPPs की रिपोर्ट आई थी, वो चाइनीज एम्बेसडर मुबैना तौर पर उसकी एक कॉल पर वो अशब कर दी गई। अभी नहीं पता चलता कि इसका क्या होगा, ये जो आपकी चीनी और गंदम स्कैंडल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये खुद खेल रहे हैं तमाम कार्टल्स, और ये अच्छा नहीं होगा, न इस मुल्क की सियासत के लिए, न मैशत के लिए, और न आम लोगों के लिए। जी कायद साहब, ये बताइएगा सर कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो कहा जाता है गवर्नमेंट की जानिब से कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी कम कर दी जाएंगी, लेकिन पेट्रोल सस्ता हुआ और पेट्रोल ही नायाब हो गया। अब जब महंगा हो गया है तो एक महंगाई का तूफान उठने का भी खदशा है। अच्छा नहीं है, इट इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। इसका ये बिल्कुल है। 25 रुपए जब आप बढ़ाएंगे, और खास तौर पर जो डीजल की कीमत जब बढ़ती है, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, रेलवे का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। ट्रक माफिया जो है वो अब अपने किराए बढ़ाएगा। लोग जो है जितनी कीमतें बढ़ेंगी, जो उनकी कास्ट बढ़ेगी, वो अवाम पर पास ऑन करेंगे। पहले ही लोग जो है भूख से बिलबिला रहे हैं। कारोबार जो है वो नहीं है, कोरोना की वजह से जो है। अभी जो हम दुकानों पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों ने जो है वो बाइंग और शॉपिंग में खौफ की वजह से उन्होंने रोक रखी है। डिस्पोजेबल इनकम जो है वो रोक के रख रहे हैं, लोग बचते कर रहे हैं क्योंकि हालात में अनसर्टेनिटी है, इसलिए सोने की कीमत बढ़ रही है। इसलिए जो है वो हम देखते हैं कि इवन प्रॉपर्टी भी रुकी हुई है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हम एक बड़े रिसेशन के दायरे पर है। और मुझे जो सबसे ज्यादा बात तकलीफदेह लगती है वो ये कि ये जो मैशतदान है माशाल्लाह हमारे, जिनके हाथों में हमने मैशत पकड़ाई हुई है, जो ये खास तरह से सिलेबस रट के आ जाते हैं यहाँ पे, जिनका मकसद अब हमारे मुल्क की खिदमत कम और इनके गैर मुल्की आकाओं की खिदमत असल में होती है। ये काम PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सदाकत अब्बासी साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर बताइएगा, ये एकदम से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा, अवाम परेशान होकर रह गई है, जबकि माजी की कुछ बात करें तो 2018 के आगाज़ में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी थी तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर ट्वीट किया गया था और मजम्मत की गई थी बड़े शदीद अल्फाज में। अब ये अचानक कीमतों का बढ़ जाना, क्या ये तब्दीलियां लानी थी PTI ने? बहुत शुक्रिया। जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उस पर आवाम को तकलीफ भी होती है, उससे महंगाई का असर भी आता है। ये सारी बातें हकीकत पर मबनी है। लेकिन अगर आप माजी करीब में देखें तो पहली तो बात यह कि हर महीने बाद पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज होती हैं, बैन अवी कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, उसके मुताबिक कीमतें बढ़ते भी हैं और कम भी की जाती हैं। अभी पिछले महीने बहुत ज्यादा कीमत कम हुई थी क्योंकि दुनिया की जो वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस है वो खासी कम हुई थी। अभी दोबारा वो बढ़ गई हैं पूरी दुनिया में। उसी के साथ एडजस्टमेंट करनी है पाकिस्तान को भी।
अब्बासी साहब, दो तरीके। सर इंटरनेशनल मार्केट में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी जितनी हमारे यहाँ बढ़ गई हैं। आज ये अगर आप मुआवजा करें तो इस रीजन में पाकिस्तान में पेट्रोल की और डीजल की कीमतें पूरे इस इलाके खित्ते से कम है। वो आपकी बात भी ठीक है, लेकिन दो तरीके होते हैं। जब दुनिया में प्राइसेस बढ़ रही हो तो आप अगर अपनी प्राइसेस ना बढ़ाएं तो फिर एक ही हल है कि कर्जे लेके आप अदायगियां करें। जब कर्जे लेके अदायगी करके उसका भी बोझ फिर आवाम पे आता है। जिस तरह आज हमारे बजट का आधा हिस्सा सिर्फ कर्जों की सूद पे जाता है, तो ये हुकूमत करती है। ज़ाहिर है हुकूमत से इससे कोई उसको कोई सियासी फायदा नहीं होता, लेकिन बहरहाल जितना अरसा ये रियासत बर्दाश्त कर सकी। हम जब आए थे तो पेट्रोल बहुत महंगा था और अभी भी बहुत सस्ता है उसके मुकाबले में, लेकिन ये जो लेटली अभी ये बहुत। अब्बासी साहब, अगर सर पेट्रोल माजरत के साथ अगर ये सस्ता है तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमारी गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा हाथ है। ये तो इंटरनेशनल मार्केट जब बुरी तरह से कोलैप्स कर गई कोरोना वायरस की वजह से, पेट्रोलियम जितनी भी मंडियां हैं वो खराब हुई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल माइनस पे चला गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी कम हो गया। सर मुझे ये बताइए कि इसका मतलब है कि प्रेशर ग्रुप्स जीत गए हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर उन्होंने अपना दिखा दिया है कि यकम अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो माह के आगाज में उसका इत्तलाक होता है। 4 रोज पहले ही ऐसी उजलत में फैसला सामने आना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखें, पहली तो आपने ये कहा कि जब वर्ल्ड मार्केट में ऑयल की प्राइसेस गिरी तो इसलिए हुकूमत ने गिराई। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने ये नहीं कहा कि हमने खुद ही गिराई। जिस तरह आपने ये फरमाया उसी तरह जब वर्ल्ड मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं और पिछले कुछ अरसे में आपका चूंकि एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद है और इम्पोर्ट आपको इक्विपमेंट करना पड़ रहा है, आप वेंटिलेटर्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, आपका हेल्थ इक्विपमेंट इम्पोर्ट हो रहा है, तो वो आपकी करेंसी भी 3-4 रुपए बढ़ी है। उसका भी इम्पैक्ट पेट्रोल पे आता है। ये ओवरऑल इम्पैक्ट है और हुकूमत जो भी ये जो कर रही है, ज़ाहिर है वो एक रियासत की जो पेइंग कैपेसिटी होती है उसकी और आवाम की रिलीफ के दरमियानी बात होती है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि इससे आवाम पे दबाव बढ़ेगा। काजी साहब, आपसे सर मैं ये जो जितनी भी इन्होंने वजाहत पेश की है या सफाई पेश की है, क्या आवाम के लिए ये काफ़ी होगी? क्योंकि उन बेचारों के पास पहले ही रोजगार नहीं है और इस तरह के मामलात में जब पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ जाएगी तो फिर परेशान आवाम ही होगी। बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों के साथ कुछ भी नहीं होगी, उनकी जिंदगियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एक स्टडी के मुताबिक अब तो वैसे ही 20% मैशत है पूरी की पूरी इस रियासत के पास। बाकी तो सारा मैंने कहा ना, ये पूरा सदाकत अब्बासी साहब से पहले भी मेरी इस हवाले से बात होती रहती है। ये माने ना माने, ये इकोनॉमिक मॉडल बैठ गया है। आपके कार्टेल जो हैं, अभी किस किस को सब्सिडी मिली? बाबर नदीम साहब को कितनी सब्सिडी दी आपने? ये जो आपकी कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं, ये मुझे बताएं, मुझे ये एक बात बताएं कि ये जितने लोग कैबिनेट में बैठे हुए हैं, एक सवाल उठता है, या जो लोग कारोबार करते हैं, ये अपने कारपोरेट ऑफिस यूं लगता है बिल गेट के ऑफिस में बैठे हैं। वहां से उठ के जब ये सरकारी दफ्तर में आते हैं तो लगता है बेड़ा ही गर्क है। 2 मैशते ये चला रहे हैं यहाँ के कारोबारी लोग, एक जाती और एक हुकूमत की। ये हुकूमत की मैशत क्यों बर्बाद है और इनकी क्यों आबाद है? इन्होंने कभी बैंकरप्सी फाइल नहीं की, कभी नहीं पता लगा कि यार इनकी माली इमदाद की जरूरत पड़ गई है, बड़े बेचारे सड़क पर आ गए। दे आर रेकिंग इन प्रॉफिट्स, ऊपर से ऊपर चले जा रहे हैं, रियासत नीचे के नीचे। सवाल ये है कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन न PMLN है न पीपल्स पार्टी, वो तो बेचारी पिटी हुई है तारीख में। इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इनका इकोनॉमिक मॉडल है। वजीर खजाना तो इनका है नहीं, यहाँ पे वो इतने एरोगेंट है कि वो जिस तरह बात करते हैं, वो बात कैबिनेट को कहते हैं मैं ये पैसे नहीं दूंगा, भाई जाएं अपना असेंबली से पूछ के आए। तो ये नहीं मान रहे, ये डिनाइल में है और ये और जितने साथ ये जितने इन्होंने बिठाए हुए, डॉक्टर रशीद हुसैन बिठाए हुए हैं, ये कौन लोग हैं पिटे हुए? मुझे ये बताए ना, ये हमें मान। और कोरोना के बाद तो अब ये बहस खत्म हो गई है। अमेरिका, इटली या जो आपका इन्होंने अपनी टेक ओवर कर ली है, अपने हेल्थ फैसिलिटीज उन्होंने टेक ओवर कर ली है। बहुत बड़ी तब्दीली आई है और अभी हम अनचार्टेड वाटर्स में दाखिल हुए हैं। अभी नहीं पता ये क्या आगे हमें किधर लेके जाएगा। कोई कहता है 150 साल का बुरान टूट गया रिकॉर्ड, कोई 300 साल का। तो एक बात इन्हें माननी पड़ेगी, रीथिंक करना पड़ेगा। इनका मॉडल बैठ गया है और जो मार्केट फंडामेंटलिज्म है उसने साबित कर दिया है इस कोरोना के बुरान के बाद कि वो आज के चैलेंजेस का
जो है वो जवाब नहीं दे सकता। यहाँ हुक्मरान असल कौन है? यहाँ के हुक्मरान बाबर नदीम साहब हैं। यहाँ के हुक्मरान जो है वो ये बिजली वाले हैं जो कि 2000 अरब रुपया सालाना वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दाएं बाएं करते हैं, उड़ाते हैं आपके मिलिट्री बजट से ज्यादा। अब उनको आप हाथ नहीं डाल सकते, कभी चाइनीज एम्बेसडर का फोन आ जाता है। तो बेसिकली रियल रूलर्स आर दी वंस जो के जो 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 इस मुल्क के वज़राए पैदावार पर काबिज है और वो रियासत के किसी काबू में नहीं आ रहे। कायद साहब, अब्बासी साहब से इसी बात पे मैं जाना चाहूंगी। अब्बासी साहब, इसका मतलब है कि जो प्राइवेट इदारे हैं, जैसा कि कायद साहब ने भी कहा कि वो चमकते जा रहे हैं, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो बैठते चले जा रहे हैं, उन्हीं की हालत खराब क्यों है? प्राइवेट सेक्टर जो है वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट ने जितने जो बात की जा रही थी टैक्सेस लेने की, फंड्स जनरेट करने की, रेवेन्यू इकट्ठा करने की, वो कहाँ है सर? सब कुछ वो आवाम पे कहीं भी लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हर चीज का बोझ आवाम की जेब पर ही क्यों पड़ता है? देखिए, आज चूंकि पेट्रोल की प्राइसेस ज्यादा हुई हैं, इसलिए एक गम और गुस्सा है जिसको मुझे बर्दाश्त करना है। और आपकी बातों में भी जो तुंदो तेज जुमले हैं वो मुझे बर्दाश्त करने, लेकिन अगर आप थोड़ी सी अब्बासी साहब गलत कह रहे हैं तो सर काउंटर करें, बताएं आप। मैंने कह दिया ना, मुझे अब मौका देना, मैं अपनी बात के बाद जी। 1 जनवरी 2020 को डीजल 127 रुपए का और पेट्रोल 116 रुपए का लीटर था। पूरी दुनिया में जब ये क्राइसिस आया तो उससे पूरी दुनिया में ऑयल सस्ता हुआ। आज भी दुनिया में कमोबेश 190 मुल्क हैं और 190 मुल्कों में पाकिस्तान में जो तेल या ऑयल या पेट्रोल और डीजल अभी भी हम 14वें नंबर पे हैं सबसे सस्ता देने वाले। लेकिन इसके बावजूद आपकी तनकीद का मैं ये नहीं कहता कि कोई बिला जवाब है, ठीक है। जो दूसरी बात आपने की वो ये की कि कुछ माफियाज हैं, हम बिल्कुल मानते हैं वो माफियाज हैं। ये जो आपने कहा कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, अब्बासी साहब सर माजरत के साथ गवर्नमेंट तो हर इदारे को माफिया करार दिए जा रही है। हम रेलवे की बात करें तो वहाँ पे शेख रशीद साहब कहते हैं जी माफियाज हैं, बहुत स्ट्रांग है। शुगर की बात करें वहाँ पर माफिया हैं, आटे की बात करें वहाँ पर माफियाज हैं। तो गवर्नमेंट तो इन माफियाज को ही खत्म करने के लिए आई थी, यही बड़ी तब्दीली हम देखने के ख्वाहिशमंद थे। अगर मुझे पूरा जवाब देने दें तो मैं इसी बात पे आ रहा था कि मैंने कहा कि आपने माफिया का जिक्र किया कि जी पेट्रोल माफिया है। आपने कहा कुछ हुकूमती लोग जिनके कारोबार हैं, ये इस तरह की बातें बिल्कुल इस हुकूमत में ना काबिल बर्दाश्त है, ना होनी चाहिए। और आपका जो पॉइंट रेज कर रहे हैं उसको मैं वैलिड मान रहा हूँ। पहली दफा आके चीनी वालों पे हाथ डाला और चीनी में कुछ ऐसे लोग भी थे जो हुकूमत के भी थे और जो अपोजिशन, उनके बारे में एक तहकीकाती रिपोर्ट आई जिसपे अब अमल जारी है और अब नैब हो दीगर इदारे हो उस पर अपनी कार्रवाई करेंगे। इसी तरह आपने इशारा किया ये जो IPP थे, प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर थे, इनके बारे में भी पूरी तरह तहकीकात जारी है और आपको इंशाअल्लाह बहुत अच्छी खुशखबरी आवाम को मिलेगी। रही बात की कोई ऐसी बात जिसमें आपने कहा कि आपने नाम लिए नदीम बाबर साहब का या दीगर लोगों का, तो रेस्ट अश्योर अगर कोई ऐसी बात जो आप इल्जाम लगा रहे हैं ये साबित होती है तो कोई एक आदमी, कोई एक नदीम बाबर ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। काजी सईद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से हमेशा की तरह वही के मामलात खराब है, मुआशी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाम को सहना पड़ेगा। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे माजी के कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर पर तालीम के मैदान के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट ने 2010 में एक मंसूबे का आगाज़ किया था जिसे दानिश स्कूल का नाम दिया गया था और वो ऐसे पाकिस्तान के एरियाज़ में बनाए गए थे जहाँ पर बच्चों के पास एजुकेशन की सहूलियात बहुत कम थी। ऐसे इस्लाम में बनाए गए थे उन बच्चों को तालीम के मैदान में लाने के लिए जो कि खुद स्कूल नहीं जा पाते थे। स्कॉलरशिप पे ये स्कूल चलते थे। 2018 में PTI गवर्नमेंट की जानिब से इसको बंद करने का भी एक ऐलान हुआ था, ये भी मामला सामने आया था, लेकिन अभी तक ये स्कूल्स चल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब साहब से मुलाकात हुई है जी सुमेरा अहमद, चेयरपर्सन दानिश स्कूल्स की, और क्या बातचीत हुई है, इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जाएगा या फिर इन स्कूल्स में किस तरह से काम हो रहा है, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी सुमेरा अहमद साहबा हैं, चेयरपर्सन है आप दानिश स्कूल्स की। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद होंगे। आतिफ, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सुमेरा साहिबा, हमें कल की मुलाकात के हवाले से पहले बताइए कि क्या रहा ख़ास मुलाकात में और इन प्रोजेक्ट्स में बेहतरी कैसे आने वाली है?
थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पहले देना ज़रूर चाहूँगी कि जब आपको एक जिम्मेदारी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है तो आपकी पूरी कोशिश सबसे पहले ये होनी चाहिए कि जो सबसे बेहतरीन एक मॉडल जो है वो आप उसको बनाना चाहते हैं, जो भी अथॉरिटी आपको मिली है। जब ये वाइस चेयरपर्सन मैं यहाँ की बनी तो उस वक्त ये कंट्रोवर्शियल थोड़ा प्रोजेक्ट था हमारी हुकूमत के लिए, बिकॉज यही था कि जी इसके ऊपर बहुत पैसा लगाया गया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। नेवरदलेस बाय द एंड ऑफ द डे यहाँ पे बच्चों को तालीम मिल रही है और उन बच्चों को तालीम मिल रही है जो महरूम हैं बहुत सी बेसिक फैसिलिटीज से। सो हमारी ये कोशिश ये थी कि अब इस प्रोजेक्ट पे जो पैसे लग गए हुए हैं वो ज़ाया नहीं होने चाहिए। सो लेट्स मेक दिस प्रोजेक्ट मोर वायबल और हम इसके अंदर क्या ऐसे रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं कि इसको हम बेहतर से बेहतरीन स्टैंडर्ड वाइज भी बनाएं और इसमें मैक्सिमम बच्चों को हम एनरोल कर सकें। ठीक, आतिफ क्या कहेंगे इन स्कूल्स के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, किस तरह से ये चल रहे हैं? अगर ये दानिश स्कूल की बात की जाए तो पहले जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने जब ये नून लीग के दौर में शुरू हुआ तो उस वक्त भी तनकीद की कि ये मंसूबा जो है वो बजट जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए। और जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई उसने आगाज़ में इसको इसी हवाले से उसी तरीके से लिया जैसे वो अपोजिशन में बातें करते थे कि इस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं और इसको बंद कर देना चाहिए। जो एक पीएनडी में मीटिंग भी 2018 के बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो उसमें जो वज़ीर ख़जाना है मुराद रास हैं, एक मीटिंग में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर बाद में जब इस मंसूबे को ऑन कर लिया गया तो फिर इसको अब बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं कि इसमें जो पहले से जो स्कूल जो नए कैंपसेस के हवाले से आगाज़ हुआ था जिसमें 3 कैंपस, एक वहाड़ी का जो अब जिसको कंप्लीट कर लिया गया और जल्दी उसका इनॉग्रेशन है, तो ये भी नून लीग के दौर में शुरू हुआ था। और 2 और प्रोजेक्ट्स जो हैं, 2 और कैंपसेस हैं, जो एक तौंसा में है और एक और है जहाँ पर अभी काम चल रहा है। और अच्छा सुमेरा साहब, कौन कौन से अजला में हैं, कितने दानिश स्कूल्स हैं और कितना आप इनका दायरा कार मजीद बढ़ाने की कोशिश करें जो पीटीआई गवर्नमेंट ने खुद स्टार्ट किए हों कि मजीद बना दें? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि कंपटीशन और कंपैरिजन तो हमेशा होता है, मगर एक जो नई हुकूमत आती है उसके लिए पिछली हुकूमत के प्रोजेक्ट को ओन करना और उसको बढ़ाना जो है, यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू पीटीआई आल्सो। माना कि इसके ऊपर तनकीद की गई मगर अब इसको हमने, जिसा मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि वायबल, हमने इसके जो नए हमने इसके जो पॉलिसी रिफॉर्म्स बनाए उसके अंदर हमारी ये कोशिश ये थी कि हम इसमें मैक्सिमम बच्चों को एनरोल करें। जगह है, प्लेटफॉर्म है, उसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अब जिस तरह के हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स अब इन लाइन है उसके अंदर ये मनकेरा और बकर में मनकेरा और तौसा जो है वो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, दे विल बी इंशाल्लाह कंप्लीटेड नेक्स्ट ईयर। देखिए दानिश स्कूल जितने बनने थे वो बन गए, ठीक है, और जो ये इंशाल्लाह विहाड़ी और वो जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ना वो दे आर मॉडल स्कूल और हमारा ये पर्पस है कि उनको बढ़ाया जाए बिकॉज वो एक यू नो यूर गिविंग स्टेट ऑफ द आर्ट circumstances for those children and they are more practical and they are less expensive of course। तो अब हमारी कोशिश ये है कि हम इंशाल्लाह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह इसको हम खोलें। ठीक है, अब आतिफ इस मंसूबे के बारे में हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ये बात की जा रही है ये अभी इसका आगाज होने जा रहा है, इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी शुरू नहीं होने जा रहा, अभी भी 9 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दानिश अथॉरिटी के पास मौजूद हैं और वो चला रहे हैं और वहाँ पर कोई 15-17 हज़ार बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और एक स्कूल में 1500 बच्चा जो पर एवरेज है वो मौजूद है। और अब ये कह रहे हैं कि इसको बढ़ाना है, तो ये लाहौर में भी और जैसे आपने जिक्र किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। लेकिन जो काबिल गौर बात है कि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो बजट में कुछ कमी की गई है दानिश स्कूलों के। अब नून लीग के दौर में देखा जाए तो 3 अरब और जो तरक्याती बजट होता था एक साल में, और एक साल में उनको 7 अरब भी दिया गया है, तो एवरेज जो 3 अरब जो मिल रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि 2 से 1 अरब पर आ गए हैं और अब भी इस अगले माली साल के लिए 1 अरब जो है वो सिर्फ जो उसके लिए रखा गया है। तो ये इतने पैसों में अगले जो 2 नए कैंपसेस हैं उनको मुकम्मल करना भी चैलेंज होगा और वहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं। हम बात करेंगे सुमेरा साहिबा, दानिश स्कूल्स कितने हैं, कितने बच्चे इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, एक कैंपस में तकरीबन कितने बच्चे एनरोल होते हैं? देखिए हमारे जो दानिश स्कूल्स हैं, वंस विहाड़ी भी कंप्लीट हो गया है तो मैं उसको इंक्लूड ही करूंगी, तो दे आर अबाउट
16। ठीक है, तो ये हमारे जो इनकी अगर मैं थोड़ी सी बात को भी बीच में शामिल करूं, वो ऐसे है कि जो बजट होता है ना, उसको अगर आप सही मायनों में यूटिलाइज करें तो आपके सारा जो मकसद है बजट का, आपके ऑपरेशनल बजट होता है, एक आपका डेवलपमेंट बजट होता है, सो यू हैव टू एनालाइज विच थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हमारे जितने जो पुराने स्कूल्स थे जैसे हासिलपुर है, चिश्तियाँ हैं, उसमें एक्चुअली एवरी दानिश स्कूल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 770 चिल्ड्रन। ठीक है, जब हासिलपुर और चिश्तियाँ बना तो वो इट ओनली केटर्ड फॉर 550 चिल्ड्रन। ठीक है, हमने उनकी सारी जो मिसिंग फैसिलिटीज थी उनको हमने कंप्लीट किया, विच आल्सो विल बी डन इंशाल्लाह इन दिस ईयर। वो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सो वहां पे भी वही 770 जो है वो बच्चे वहां पे पढ़ सकेंगे। फिर हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी क्योंकि हम लोग ठेके पे कैंटीन्स का सिस्टम था सारे दानिश स्कूल्स के अंदर, जिसमें बच्चों को बहुत, और जो टीचर्स हैं और जो इर्द गिर्द के लोग हैं, बिकॉज देयर इन डिजर्टेड एरियाज, तो उनके पास फैसिलिटी नहीं होती थी खाने। तो अब एवरी दानिश स्कूल हैज देयर ओन कैंटीन। तो हमने सारे दानिश स्कूल्स के अंदर कैंटीन्स कंस्ट्रक्ट की हैं। जो इनका जो फोकस है, हम देख रहे हैं कि जो पर बच्चा या स्टूडेंट के ऊपर जो कॉस्ट है वो 18,000 पर मंथ है, तो ये इसको कम करने की कोशिश करें और ये मेरे ख्याल से बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि इतने जो ज़्यादा एक्सपेंस है इसको कम करते हैं चले, तो फिर एक्सपेंडिचर तो कम कर लें, लेकिन सुमेरा साहब ऐसा पॉसिबल है कि हम ये दानिश स्कूल्स या फिर इनसे कोई मिलता जुलता ऐसा मनसूबा लाहौर के अतराफ में भी देख लें, क्योंकि जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर तो ये चल रहा है मनसूबा, लेकिन हमारे लाहौर के अतराफ में, पंजाब में और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डेवलप्ड सिटी होने के बावजूद वहाँ पर बहुत गुरबा हैं और ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी, यही हमारी भी यही सोच थी कि जो हमारे पिछले प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए बात ये होती है कि जब आप हुकूमत में आते हैं और जब आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है तो यू हैव टू स्ट्रीमलाइन इट। ठीक है, हमने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन की हैं, और जो हम पॉलिसी रिफॉर्म्स हमने एक साल में, आपको ये बताऊं कि हमारी टीम ने इतनी इसके ऊपर डिलिबरेशंस के बाद इसके अंदर रिफॉर्म, क्योंकि वी डिडंट वांट टू अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वी डिडंट वांट टू अपरूट दोज चिल्ड्रन हु वर देयर। तो हम लोगों ने एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एक रिफॉर्म्स का हमने पूरी लिस्ट तैयार की जो 100% इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, इसमें रैशनलाइजेशन स्कूल्स है सुमेरा साहबा या जी, जो दानिश स्कूल्स हैं दे स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 6, ठीक है, टिल FA, और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो तो मतलब प्राइमरी से ही चल रहा है। जी आतिफ। अच्छा, ये इन्होंने जो अब जो एक्सपेंडिचर कम करने के लिए डे स्कॉलर का एक प्रोग्राम शुरू किया है कि वो कि पहले ये सिर्फ कि वहाँ पर जो हॉस्टलाइट हैं वही पढ़ते थे, लेकिन अब ये कि बाहर से कोई और बच्चा भी जो फीस दे के पढ़ना चाहता है और जो इलाके के बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो वहाँ पर आए और वो भी फीस दें ताकि एक्सपेंडिचर जो कम हो, जनरेट हो जाएगा। और जी, दैट वाज एक्चुअली हमारे जो रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर जो दो सबसे मेजर पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक हमने रैशनलाइजेशन ऑफ पोस्ट की, उसमें हमने किसी को जॉबलेस नहीं किया, हमने उनको एडजस्ट किया, मगर बहुत सी ऐसी पोस्ट थी जिनकी हमें जरूरत नहीं थी, सो उससे हमने बहुत सेविंग की, ऑलमोस्ट अबाउट 500 मिलियन हमने उसमें सेव किया, और कोई हमने स्टैंडर्ड को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया। और जो डे स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस करने का था, हमने पहले पूरी वहां पे रेकी की कि वहां पे कितना प्रैक्टिकल होगा डे स्कॉलर्स खोलना, बिकॉज देयर अ लिटिल फार ऑफ फ्रॉम द सिटी। ठीक है, हम लोगों ने 30 स्टूडेंट्स पर स्कूल जो है वो उससे शुरू किया, और इतना अच्छा रिस्पांस हमें पेरेंट्स से आया, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पेरेंट्स हु डिडंट वांट देयर चिल्ड्रन टू स्टे ओवरनाइट एंड दे वर हैप्पी विद द डे स्कॉलर एंड दे वर विलिंगली रेडी टू पे अ फीस आल्सो। और वो भी हमने जब सारी इंफॉर्मेशन गैदर की तो 2000 वाज द मिनिमम जो हम उनसे लेते हैं, उनको बॉदरेशन इस पे नहीं थी, और माशाल्लाह हमने हर जगह पे 30 अपने पूरे कर लिए एंड वी हैव ऑलमोस्ट 250 नाउ डे स्कॉलर्स। ठीक। तो अभी मजीद इसको भी बढ़ाया जाएगा? जी, इसको भी बढ़ाया जाएगा, कीपिंग इन माइंड कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है बच्चों को वो करने की। और देखिए बात यह है कि हमारा जो PTI का जो मंशूर है कि आपने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को इनरोल करना है, सो दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर, येट वी डोंट वांट टू
हम उसके ऊपर कमी नहीं करना चाहते कि स्टैंडर्ड जो है वो एजुकेशन का। अच्छा सुमेरा साहिबा, अब ये खतरा टल गया है? वो 2018 वाला मामला दोबारा तो नहीं हम सुनेंगे कि ये स्कूल बंद होने वाले हैं? क्योंकि अब आपने इसको मुकम्मल तौर पे ऑन कर लिया है। हमारे सीएम उस्मान बुज़दार साहब, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मुराद रॉस साहब और मेरे होते हुए और मेरी टीम के होते हुए दैट्स नॉट क्योंकि अब तो उनका जो आतिफ, हम ये खबर भी चला रहे हैं जी, दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से, ये दुनिया न्यूज़पेपर की खबर है जो कि 2018 की, और बताया गया था कि इस मंसूबे को ख़त्म करने का फैसला किया गया। लेकिन अच्छा हो गया, सुमेरा साहबा ने बता दिया है कि रोशन मुस्तकबिल है दानिश स्कूल्स का, खत्म नहीं होने वाले, बंद नहीं होने वाले। अब ये तोनसा जो है ये वज़ीर-ए-आला का जो एरिया है उधर है, तो अब उनकी कोशिश होगी कि ये भी जो है जल्दी से कंप्लीट हो, और जैसे ही कह रही कि आप इसको ऑन करेंगे और चलेंगे, अच्छा है। अच्छा सुमेरा साहबा, क्या समझते हैं इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं मुल्क में, तालीमी निज़ाम आपके सामने ही है कि हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते, कितनी अशद ज़रूरत है ये दानिश स्कूल या फिर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इस तरह के मज़ीद मंसूबों के हमारे महकमे तालीम को? मैं आपको बताऊं कि व्हाट आई फील इज, आई कुड बी रॉन्ग, कि जो एक जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतनी ज़्यादा फ़र्क अथॉरिटीज़ हैं, फ़र्क किस्म के स्कूल हैं, बिल्कुल एवरीथिंग शुड बी अंडर वन अम्ब्रेला टू माई माइंड। ठीक है, जब आप एक ही सिस्टम के तहत एक चीज को चलाओगे तो वो ऑटोमेटिकली बेहतर चलेगी। देखिए आज आपको आई एम श्योर पता ही होगा कि जब ये हुआ कि जी पीमा डिसॉल्व हो रहा है, इतनी आपको नेगेटिविटी पता चलती है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट इवन नो व्हाट पीमा इज, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि इतना बजट पंजाब हुकूमत जो है वो पीमा के स्कूल्स को दे रही है, और ना वहाँ पे बच्चे, ना वहाँ पे टीचर्स हैं, और सॉरी टू से जानवर लोगों ने बांधे हुए क्लासरूम्स के अंदर। आई बैक टू डिफर फ्रॉम यू कि ये 4300 स्कूल जो पीमा को दिए गए थे कि इसमें ये गवर्नमेंट ने खुद दिए थे, और जब इनको स्कूलों को ये मुख्तलिफ NGOs को और इंडिविजुअल्स को दिया था तो उस वक्त इनकी इनरोलमेंट देखें और अब इनकी इनरोलमेंट देखिए कि आपको एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आएगा कि वहाँ पे इनरोलमेंट में खासा इजाफा हुआ है। हाँ। और इनके नताइज भी जो हैं वो बेहतर हुए हैं। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है बता सकता हूँ कि खासा फ़र्क नज़र आया पीमा और पैफ के स्कूलों में। वहाँ पर आप अब देखें दानिश में आप दे रहे हैं पर बच्चा 18,000 रुपये एक महीने का, और अगर सरकारी स्कूलों में 22,000 है। वो तो जो पैफ के हैं और पीमा के हैं वहाँ पे 550 से 1200 एक बच्चे को दिया जाता है, तो कितना फ़र्क है। और वहाँ पर आपको ना अपने असातिज़ा देने पड़ते हैं, सिर्फ 500 से 1200 रुपया पर मंथ दे रहे हैं, और नताइज उतने दे रहे हैं। जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, NGOs चला रही हैं या फिर गवर्नमेंट के जो इस तरह के स्कूल्स हैं, मॉनिटरिंग तो हमारे फिर महकमे तालीम की बनती है ना कि हर तरह के स्कूल्स की मॉनिटरिंग तो उन्होंने करनी है कि हालात क्या हैं और हो क्या रहा है। ये बहुत सी मॉनिटरिंग के बाद ही ये डिसीजन एक्चुअली लिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि जो आपकी जिम्मेदारी है ना सबसे बड़ी, वो बेशक गवर्नमेंट स्कूल है, वो प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल्स भी आप देख लें कि कोई आप ये नहीं कह सकते कि बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वहाँ पे दिया जा रहा है। HSN है, ग्रामर स्कूल्स हैं, 2-2 लाख फीसें हम दे रहे हैं। मेरा अपना बेटा HSN में पढ़ता है, बट आई कैन नॉट से कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इट्स नॉट लाइक दैट। हम अपने बच्चों को ट्यूशनें भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। सो बेसिकली जिस चीज के ऊपर एम्फसाइज करने की जरूरत है वो है टीचर्स। अब हमने दानिश स्कूल के अंदर ये भी शुरू किया कि वी आर गोइंग टू ट्रेन दीज टीचर्स। हम उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इस पे ये सवाल है कि जैसे आतिफ, वक्त की किल्लत है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सुमेरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। महकमा तालीम की तरफ से और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से ये कोशिश तो की जा रही है कि निज़ाम तालीम को बेहतर किया जाए, और हमारी तो यही चाहत है, हमेशा से यही ख्वाहिश है कि निज़ामी तालीम बेहतर हो जाएगा तो यकीनी तौर पर हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल भी समझ आएगा। इजाज़त दीजिए, कल तो हमारी मुलाकात नहीं होगी, पीर की सुबह मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।